मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक जो है कोठारी आयोग की सिफारिश के बारे में अध्ययन करूंगा कि कोठारी आयोग क्या है, कब इसका गठन किया गया, उसके बाद जो है कौन कौन से इसमें जो है जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके नीति में क्या क्या परिवर्तन किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या जो है शिक्षा नीतियाँ थी और जब इन्होंने आया किस ढंग से इसको जो है अपनी एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीज़ लागू किया, क्या उसमें जो है नहीं लागू किया, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो छात्रों, पहली बात यहाँ पर आती है कोठारी आयोग की सिफारिशें। तो अगर हम कोठारी आयोग की सिफारिश के विषय में बात करें, जैसा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, जब फ्री हुआ, तो उसके बाद की जो है कई जो है सिफारिशें प्रस्तुत की गई। जैसे छात्रों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी के बाद जो है राधा कृष्णन समिति, तो उस समय जो है एक राधा कृष्णन जो है समिति का फॉर्मेशन किया गया। ये 1947 से 48 या 1900 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1948 से 1949 में देखें तो ये जो राधा कृष्णन समिति का किया गया निर्माण। जस्ट इसी के बाद देखें तो एक जो है और जो समिति का निर्माण किया गया जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशें कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो माध्यमिक शिक्षा जो आयोग की जो है जो सिफारिशें प्रस्तुत की गई छात्रों, सिफारिशें जो प्रस्तुत की गई वह 1952 से लेकर 1953 था। तो इसके पहले यानी जो हमारा कोठारी आयोग का गठन किया गया था, तो इसके पहले के जो हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्री हुआ अंग्रेज़ों की दस्तक से, तो पहला जो हमारा आयोग का गठन किया गया तो वो था राधा कृष्णन समिति। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग गठन किया। फिर इसी के बाद आता है जो है 1952-53, तो माध्यमिक शिक्षा था ही। फिर इसके बाद जो हमारा आता है ये कोठारी आयोग। तो छात्रों देखें, ये कोठारी आयोग था। ये कोठारी आयोग अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो इस आयोग का गठन जो है 1964 से लेकर 1966 के तहत इस जो है आयोग का छात्रों गठन किया गया। इसको हम शिक्षा आयोग के नाम से इसको जानते हैं। अगर कोठारी के बारे में देखें तो ये भारतीय शिक्षा आयोग या तो जो है विश्वविद्यालय कह सकते जो अनुदान आयोग के सदस्य थे दीपक सिंह कोठारी या डीएस कोठारी से कहते हैं। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का गठन किया गया छात्रों, जिनको हम डीएस कोठारी के नाम से या इनको हम दीपक सिंह कोठारी के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर देखें तो उस समय के तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला थे, जो 29 जून 1900 जो है 66 के तहत इस जो है इन्होंने जो रिपोर्ट या जो प्रतिवेदन था उन्होंने 659 या 692 जो पृष्ठों में इसको जो है बांटा था, या इनका जो रिपोर्ट था वो या जो प्रतिवेदन था 692 पृष्ठ था और इसे 3 भागों में विभक्त किया गया था। अगर हम कोठारी आयोग के बारे में देखें छात्रों, इसमें कोठारी आयोग का एक पंचमुखी कार्यक्रम है। इसके बारे में भी छात्रों हम आपके समक्ष बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है 1964 से 1966 में प्रोफेसर डीएस कोठारी जो कि विश्वविद्यालय ये अनुदान आयोग के मेंबर थे, तो उन्हीं की जो है अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, जिनको हम कोठारी आयोग के नाम से इसको जानते हैं छात्रों। देखिए, जो कोठारी आयोग का जो गठन किया गया, इनके अंतर्गत या इनके कुछ अन्य भी सदस्य इसमें शामिल थे। जैसे मैकडूगल का भी इसके नाम आता है। मैकडूगल के नाम के बाद एल्विन आते हैं,
11 के बाद आते हैं रामलला जो नैच्छू, कुछ ऐसे करके हैं रामलला जो नैच्छू हैं। तो ये जो है ऐसे हैं जो कि ये सब इनके अन्य जो है सदस्य 11 का नाम मैंने बताया, मैकडूगल हो गए और कृपालुनाथ हैं। तो ये ऐसे थे जो कि ये कोठारी आयोग जब 1964 या 1966 में इस जो आयोग का गठन किया गया तो उस समय जो है इसके अन्य जो मेंबर के रूप में इनकी भी जो सदस्य या इनकी भी नियुक्ति किया गया, या तो उस समय कोठारी आयोग के अन्य जो है जो मेंबर थे हुए थे। अगर बात करते हैं कि कोठारी आयोग में जैसा कि मैंने बताया कि 1964 से 66, तो 1966 में मैंने बताया कि 29 जून 1966 में उस समय के जो है शिक्षा मंत्री जो MC छागला ने अपने जो रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। तो उन्हें प्रस्तुत करने के बाद जो कि इनका रिपोर्ट मैंने बताया कि 692 पृष्ठों का था और इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट या इसको विभाजित करने का कार्य किया गया था। तो ये था जो है मैं आपको तो कोठारी अभी आयोग क्या है इसके बारे में शॉर्टली में अध्ययन किया। तो छात्रों पहले हम चर्चा करते हैं जो कि मैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आप सभी को बताया। तो कोठारी आयोग की भूमिका के बाद छात्रों अब हम चर्चा करते हैं इनके क्या उद्देश्य हैं, या तो जो हमारा कोठारी आयोग है इनके उद्देश्य क्या थे। पहली बात जो अगर इनके हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो उच्च शिक्षा का या भारतीय शिक्षा के अंतर्गत इनका कुछ अलग ही उद्देश्य था और सब के संदर्भ में इन्होंने जो है अपना अलग अलग जो है विचार था। अब देखें छात्रों जो पहला हमारा ये उद्देश्य आता है तत्कालीन जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना। अगर हम इसके अंतर्गत देखें छात्रों तो ये जो है कोठारी आयोग का जो पहला उद्देश्य था कि उस समय भारतीयों की जो एजुकेशन थी या जो है हिंदुओं या जो भारतीय थे उनकी शिक्षा कैसी थी, या उनकी जो है भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की दास्तान से मुक्त हुआ, तो उसके पहले के आयोग राधा कृष्ण थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग थे। तब भी उसके बाद भी जो है भारतीयों की जो है एजुकेशन की जो पॉलिसी थी इतनी अच्छी नहीं थी कि जो है भारतीय शिक्षा को अपने अच्छे ढंग से ग्रहण कर सके भारतीय लोग। तो तत्कालीन भारतीयों की जो शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना ही ये कोठारी जो आयोग था उनका यही प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीयों की जो शिक्षा है उनको उत्तम ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए। तो अब मैं आप लोगों को बताया कि कोठारी आयोग की जो है शिक्षा या जो कोठारी आयोग के उद्देश्य में तो जो तत्कालीन भारतीय जो शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना ही कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य रहा है। फिर अगला जो पॉइंट छात्रों आता हमारा है नंबर 2 पॉइंट, सामान्य शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सुझाव। अगर इसके संदर्भ में देखें जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसी थी उसमें सभी के साथ जो है समान रूप से जो है शिक्षा जो है देने के संदर्भ में इन्होंने बात किया था कि समान रूप से जो है शिक्षा प्रणाली को छात्रों के समक्ष बांटने का कार्य किया जाए, किसी के साथ कुछ शिक्षा दिया जाए तो किसी के साथ कुछ दिया जाए। तो इस प्रकार की जो है एजुकेशन हमको नहीं अपनाना है। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि जो है समान शिक्षा प्रणाली यानी सभी के साथ जो समान रूप से शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए और अच्छे ढंग से उसको फॉलो कराया जाए। तो इसके संदर्भ में उन्होंने भी जो है सुझाव देने का जो है कार्य किया, यानी समान जो है शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सुझाव देना ही ये जो कोठारी आयोग थे या इस कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कि समान शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सुझाव देना।
तो अब इसके बाद छात्रों तो जो समान जो शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में सुझाव के बाद फिर आगे आता है भारतीय जो शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अब देखें जो कोठारी आयोग का 1964 से 1966 में जब इस आयोग का गठन किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय जो शिक्षा थी उसकी क्या वर्तमान आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कोठारी आयोग का गठन किया गया। या ये जो कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कि भारतीय जो शिक्षा है उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए, इसको जो ध्यान में जो रखते हुए कोठारी आयोग का छात्रों गठन किया गया था। अब कोठारी आयोग के उद्देश्य में जो चौथा पॉइंट है भविष्य के निर्माण में सहायक। तो कोठारी आयोग का के विषय में देखें, इस आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य है किसको भविष्य में या होने वाले कैसे इसका भविष्य में किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो, कैसे इसका हम भविष्य का निर्माण करने में सहायता हमको मिल सके, तो इसके जो निर्माण कार्य करने में कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। या जो कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य भविष्य का निर्माण करना कि जो आने वाले हमारे समय है उसको अच्छे ढंग से हमको बनाना है, क्योंकि इसके पहले की जो ब्रिटिश अंग्रेज गवर्नर जो जनरल थे या उनका आधिपत्य था वो जो है भारतीयों में अपनी जो अंग्रेजी जो है एजुकेशन का तो प्रचार प्रसार छात्रों करके रख दिया। लेकिन फिलहाल बात करें तो उन्होंने भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, जो चाहा वो अपने अंग्रेजी जो है शिक्षा के माध्यम से सभी कुछ को एक इंग्लिश मैन बनाने का बिल्कुल प्रयास किया, जो कि बना भी दिए बहुत लोगों को। तो ये बात करें तो मैंने आपको भविष्य के निर्माण के जो सहायता प्रदान करने के लिए ये कोठारी आयोग गठन किया गया। इसके पहले मैं आपको जो है जब हमारा देश छात्रों आज़ाद नहीं हुआ उसके पहले की बहुत समितियों का छात्रों गठन किया गया था। जैसे मैं आपको चार्ल्स वुड की घोषणा पत्र पढ़े थे आप लोग, और उसके बाद जो लॉर्ड जो मैकाले का जो घोषणा पत्र था, ये सब जो है पढ़ने के बाद फिर और भी जो है घोषणाएं प्रस्तुत किया गया था। जैसे मैं आपको हंटर कमीशन के बारे में बताया या जो हंटर आयोग था। कहने का मतलब ये है छात्रों कि सभी ने जो है ये अंग्रेजी जो शिक्षा है उन्हीं को बढ़ावा देने पर बल दिया। लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से जो आयोग का गठन किया गया उस आयोग ने जो है भारतीयों को देखते हुए अपने जो है शिक्षा नीतियों को लागू किया, उसी ढंग से जो है भारतीयों ने उसका अध्ययन किया। तो मैं आपको यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट बताया कि जो कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य कि भविष्य को ध्यान में या भविष्य का कैसे फॉर्मेशन किया जाए, उसके जो निर्माण में कैसे सहायक हो, क्या मुख्य सहायक कार्य हो सकते हैं, उन्हीं को जो है ध्यान में रखते हुए इन्होंने कोठारी आयोग का छात्रों गठन किया। अब देखें जो कोठारी आयोग के मैं उद्देश्य के बारे में आप लोग बताया, तो इसी के बाद छात्रों अब मैं जो अगला 5वां पॉइंट आता है प्रशासन संबंधी नीति को सुनिश्चित करना। जो कोठारी आयोग था उस समय क्या प्रशासन चल रहा था, उसकी प्रशासन संबंधी क्या पॉलिसी थी, उसकी जो नीति को जो है सुनिश्चित करना ही कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। अब देखें, अब आप लोगों को जहन में बातें छात्रों आती होगी प्रशासन संबंधी नीति। तो प्रशासन संबंधी नीति कैसे हमको प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाना है, कैसे हम जो है एजुकेशन के क्षेत्र में क्या से क्या कार्य कर दें जिससे हमारी शिक्षा संबंधी कोई भी कार्य इससे प्रभावित ना हो सके और जो प्रशासन का जो है संचालन अच्छे ढंग से चल सके। और देखें तो जो प्रशासन है अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो ये प्रसर्ग हो गया। यहाँ पर
प्रशासन में देखें तो प्र उपसर्ग शास धातु ये न प्रत्यय के योग से ये हमारे प्रशासन शब्द की उत्पत्ति या प्रशासन शब्द बना है। तो कहने का मतलब अगर इसको हिंदी अर्थ के रूप में देखें तो उत्कृष्ट रूप से शासन करना ही प्रशासन कहलाता है। तो जो ये कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था कि प्रशासन संबंधी जो नीतियां था उसको सुनिश्चित करने का था। और इसी तरीके से छात्रों देखें तो जो ये कोठारी आयोग का गठन किया गया तो इस कोठारी आयोग के गठन का प्रमुख उद्देश्य था प्रत्येक स्तर की शिक्षा का प्रसार करने के लिए। अब देखें आप लोग जहाँ बातें आती होगी कि प्रत्येक स्तर क्या चीज़ होता है, तो छात्रों इसके बारे में बात करते हैं। प्रत्येक स्तर की शिक्षा मतलब चाहे शिक्षा हो व्यावसायिक शिक्षा हो और फिर चाहे जो है किसी पाठगत जो विशेष की जो एजुकेशन हो, तो कहने का मतलब ये सभी प्रकार की जो है वो जो एजुकेशन था वो इनका प्रसार करने के लिए जो करना चाहता था या प्रत्येक स्तर की जो है एजुकेशन का प्रसार करने के लिए ये कोठारी आयोग गठन किया गया। जैसे प्राथमिक स्तर की जो एजुकेशन हो गया, फिर जो है उच्च शिक्षा, फिर विश्वविद्यालय शिक्षा और धीरे धीरे जिन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में जो है या तो जो है प्राथमिक जो स्तर की एजुकेशन था उसी के साथ इन्होंने माध्यमिक स्तर की जो एजुकेशन को भी जोड़ा था इन्होंने। तो अगर इसके संदर्भ में देखें तो मैं आपको जो कोठारी आयोग के मेंबर या जो सदस्य थे इनके या जो इनके उद्देश्य थे इनके उद्देश्य के बारे में बताया कि प्रत्येक स्तर की जो शिक्षा का प्रचार प्रसार या प्रसार करना ही ये कोठारी आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो कोठारी आयोग के अब मैं उद्देश्य के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैंने बताया छात्रों इसी को जो है शिक्षा आयोग या इसी को एक नाम भारतीय जो है शिक्षा आयोग के नाम से इसको जाना जाता है, कोठारी आयोग को। तो कोठारी आयोग की अगर हम सिफारिशें एवं सुझाव के बारे में बात करते हैं छात्रों तो इनकी जो है जो शिक्षा के आयोग की सिफारिशें हैं इनमें पहली बात तो आती है स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, जो कि शिक्षा की संरचना। तो अगर हम जो छात्रों शिक्षा की अगर संरचना के बारे में अध्ययन करें तो इसमें इन्होंने या जो कोठारी ने अपना मुख्य सुझाव ये दिया था कि 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो और इसी के तहत जो है इन्होंने बात किया कि 2 या वर्ष के लिए निम्न जो माध्यमिक शिक्षा को ही उन्होंने जो है शिक्षा की संरचना के अंतर्गत इन्होंने बताया। अब फिर जो है शिक्षा की जो संरचना में इन्होंने बताया कि जो 3 वर्ष तक होती है वह उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के रूप में इन्होंने शिक्षा की जो संरचना है उसको 3 भागों में कह सकते हैं इसको बांटे थे। अब उसके बाद फिर आगे जो आता है प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अगर इसके संदर्भ में देखें तो इन्होंने जो है सुझाव पहले के लेवल बताया, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा की नवीन जो है संरचना के संदर्भ में जो कोठारी आयोग ने यह बताया कि जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा ये 8 वर्ष तक की ये रहेगी या तो 8 वर्ष की होनी चाहिए। ये 8 वर्ष की जो है ये शिक्षा बताया कि 8 वर्ष की जो शिक्षा होती है वह प्राथमिक शिक्षा की संरचना के अंतर्गत या बालकों को जो है प्राथमिक शिक्षा 8 वर्ष तक दी जाएगी। प्लस इसी के बाद जो है निम्न माध्यमिक जो शिक्षा की अवधि थी उसको 2 या 3 वर्ष तक इन्होंने किया था। फिर अब देखें तो मैं आपको जो है प्राथमिक जो शिक्षा की नवीन संरचना के बाद फिर आगे जो हमारा आता है उच्च जो है शिक्षा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन। तो जो उच्च शिक्षा की जो संरचना थी उसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 3 वर्ष तक
प्रथम जो है डिग्री कोर्स चलाने पर इन्होंने बात किया 3 वर्ष तक। तो इसी के बाद देखें तो जो 3 वर्ष के बाद फिर 2 वर्ष आता है, इसमें 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष का इन्होंने द्वितीय डिग्री कोर्स भी चलाने पर इन्होंने छात्रों विशेष रूप से बल दिया था कोठारी आयोग ने। तो उसके बाद फिर जैसे और इन्होंने जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में बात किया कि 2 या 3 वर्ष इन्होंने जो बताया कि 2 या 3 वर्ष तक के लिए 2 या 3 वर्ष तक के लिए अनुसंधान कार्य पर इन्होंने जो है या इनके जो है अगर संरचना में बताएं कि 2 या 3 वर्ष तक के लिए अनुसंधान। तो आपके दिमाग में छात्रों ये बातें होंगी कि 2 या 3 वर्ष तक के लिए जब ये अनुसंधान कार्य पर विशेष बल दिया गया तो इसका मतलब कि जो आज के समय की जो पीएचडी या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहते हैं, जो अलग से छात्र अध्ययन करते हैं, उसको उस समय दैट टाइम उसी में जो है उसको शामिल कर लिया गया। तो जो पीएचडी की जो डिग्री थी, साथ ही साथ जो उच्च जो है शिक्षा के संदर्भ में जो है सभी को एक साथ में जोड़ दिया गया था। अब जैसे अब उच्च शिक्षा की जो है संरचना मैंने बता दिया। अब इसके बाद देखें इसी में छात्रों तो इसमें उच्च जो है शिक्षा संबंधी इन्होंने कुछ जो है सुझाव भी दिए थे। जो कोठारी थे उन्होंने उच्च जो है शिक्षा के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। उन्होंने ये बताया कि जो सेकंड या जो द्वितीय जो डिग्री कोर्स थे उसकी अवधि 2 या 3 वर्ष इनमें सुझाव के रूप में देखें तो उनका जो द्वितीय डिग्री कोर्स होता है उसकी अवधि 2 या जो है 3 वर्ष की हो। कितने हो छात्रों? 2 या जो है 3 वर्ष की ये जो डिग्री कोर्स हो, इससे ज़्यादा ये न हो। तो इसी पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया था। तो अब मैं आपको जो है उच्च जो है शिक्षा संबंधी अब उच्च शिक्षा के क्या थे उद्देश्य, अब देखें अगर इसके संदर्भ में देखें तो इसमें जो है उच्च शिक्षा के संदर्भ में क्या थे सजेशन, तो इसके बारे में मैं बताया। और प्लस अब इसके उच्च जो है शिक्षा के क्या थे उद्देश्य उस समय। तो अगर उच्च शिक्षा के अगर हम उद्देश्य के बारे में छात्रों बात करें तो इसमें आता है पहला शिक्षा एवं उत्पादन आता है। इसमें उच्च शिक्षा के उद्देश्य में पहला क्या आता है? शिक्षा एवं उत्पादन आता है। जो नंबर 2 आता है सामाजिकता एवं जो है नंबर 2 सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता आती है। फिर इसी क्रम में नंबर 3 आता है शिक्षा एवं लोकतंत्र आता है। फिर शिक्षा एवं आधुनिकीकरण हो गया, जैसे शिक्षा एवं उत्पादन हो गया, सामाजिकता हो गया, जो राष्ट्रीयता हो गया, शिक्षा एवं जो है लोकतंत्र हो गया, शिक्षा एवं जो है लोकतंत्र हो गया और शिक्षा एवं आधुनिकीकरण। तो शिक्षा एवं जो है आधुनिकीकरण तो कहने का मतलब जो ये कोठारी आयोग थे इन्होंने उच्च शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का किस ढंग से उत्पादन का कार्य किया जाए, इस पर इन्होंने बल दिया। फिर जो नंबर 2 पॉइंट इसमें आता है सामाजिकता एवं जो राष्ट्रीयता की भावना का कैसा जन्म हो, यही उच्च शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। फिर शिक्षा एवं जो लोकतंत्र के विषय में ये बातें किए थे कोठारी ने। आप देखें तो जो ये शिक्षा एवं जो लोकतंत्र है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षा एवं लोकतंत्र जैसा कि जो डेमोक्रेसी में एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो एजुकेशन के माध्यम से ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो जो बात करते हैं कि क्या होता है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के विषय में बात करें तो लोकतंत्र या अंग्रेजी के जो है डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है। जो डेमोक्रेसी है वो जो लैटिन के 2 शब्दों से छात्रों मानी जाती है, जो कि डेमोस
और क्रेटस है, जो कि डिमोस का अर्थ होता है छात्रों जनता से, क्रेटस का अर्थ मतलब शासन से है। तो जो जनता द्वारा शासन करने का कार्य किया जाता है उसी प्रक्रिया को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो जो लोकतंत्र का जो सफल रूप से चलाने का कार्य किसके माध्यम संभव होता है? शिक्षा के माध्यम से जो है हम डेमोक्रेसी को अच्छे ढंग से छात्रों चला सकते हैं। तो यही था पॉइंट जो कि शिक्षा एवं लोकतंत्र के बारे में बात करता है। फिर आगे जो हमारा पॉइंट आता है शिक्षा और आधुनिकीकरण। तो जो आधुनिकीकरण है वो भी जो है शिक्षा की ओर ले जाने का कार्य करती है। जो आधुनिकीकरण है छात्रों, अब इसी के बारे में बात करते हैं कि जो आधुनिकीकरण या जो शिक्षा और आधुनिकीकरण है, तो शिक्षा का जो है आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण या जो आधुनिकीकरण का शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस तरीके से अगर हम आधुनिकीकरण के विषय में बात करें तो इसमें गोरे का नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम आधुनिकीकरण विषय में बात करें तो यह जो है समाज शास्त्र की उभरती हुई एक कंसेप्ट है, अवधारणा। अगर देखें तो समाज शास्त्र के अलावा यह जो है दर्शन शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में जानी जाती है, जिसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं या इसी को जो है मॉडर्नाइजेशन के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अब देखें तो जो आधुनिकीकरण है इसके संदर्भ में ये बात ये कहा गया है कि जो आधुनिकीकरण है कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है। इसमें आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है, इसमें स्पष्ट मूल्यों को सही ढंग से व्यक्त करने की प्रक्रिया शामिल है। आधुनिकीकरण को कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है, जिसमें स्पष्ट मूल्यों की व्यवस्था इसमें शामिल है। तो अब देखें तो आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है कि ये सदैव व्यक्ति को आधुनिक बनाने की बात करते हैं। जो व्यक्ति हैं वो सदैव उनको जो है आधुनिक की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। यही जो व्यक्ति को आधुनिक की ओर ले जाना ही एक कंसेप्ट है, ये आधुनिकीकरण के माध्यम या आधुनिकीकरण है। तो अगर देखें तो जो शिक्षा आयोग की सिफारिशें एवं जो सुझाव है, इस जो है सिफारिशें एवं सुझाव में जो है शिक्षा एवं आधुनिकीकरण दोनों क्या है, एक जो दूसरे की ओर जो ले जाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति जो है एजुकेशन तो पा लेते हैं, छात्र तो एजुकेशन तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण का गुण उनके अंदर कुछ कम हो पाता है। तो व्यक्ति को जो है आधुनिकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो ये सभी गुण जो है एजुकेशन या जो शिक्षा होती है, इन सभी के माध्यम से छात्रों में जो आधुनिकीकरण है इनका जो विकास का कार्य किया जाता है। तो मैं अब जो है जैसे जो है उच्च शिक्षा संबंधी जो है सुझाव या इसके उद्देश्य के बारे में बताया, और इसी तरीके से छात्रों अगर हम इनके स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बारे में देखें तो इन्होंने शैक्षिक अवसरों की जो समानता होती है उस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है। जैसे छात्रों कि शैक्षिक जो अवसरों की समानता है उस पर जो है कोठारी आयोग जो थे अपने कुछ अलग तरीके से सजेशन दिए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो प्राथमिक स्तर की जो एजुकेशन है उसको जो है मुक्त रूप में शिक्षा देने पर विशेष बल दिया। जो प्राइमरी जो लेवल की एजुकेशन थी उसमें मुक्त रूप से शिक्षा को लागू किया जाए, इस पर इन्होंने बल दिया। और इसके अलावा और भी देखें कि जो कि छात्रों की पाठ्यवस्तु छात्रों की पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु सभी के लिए समान रूप से लागू हों, या तो जो है छात्रों की जो पाठ्य वस्तु हो वह बिल्कुल मुफ्त में हो या फ्री में सबको प्रोवाइड किया जाए। यही शैक्षिक अवसरों की जो समानता पर बल दिया। और भी बातें आती है, जैसे जो है माध्यमिक स्तर पर 15% जो योग्य जो छात्रों को छात्रवृत्ति की आवश्यक धनराशि बांटने का फैसला लिया।
जो मिडिल स्कूल या जो माध्यमिक स्तर की जो विद्यालय उस समय खुले थे, जो छात्र बिल्कुल पढ़ने में एबल थे या योग्य थे, उनको 15% जो है छात्रों को जो है छात्रवृत्तियाँ दी जाए। और इसके तहत देखें तो जो इसमें स्नातक एवं जो परास्नातक के छात्र हैं उनमें भी जो है छात्रवृत्तियाँ सभी के लिए जो है बांटने का निर्णय लिया। या तो जो है छात्रवृत्तियों या कुछ या छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी वितरित करने की व्यवस्था की, चाहे स्नातक स्तर का जो कक्षाएं चल रही हो, चाहे परास्नातक की क्लास हो, तो सभी के लिए इन्होंने जो है क्या व्यवस्था अपनाई, छात्रवृत्ति की व्यवस्था इसमें इन्होंने बांटने का फैसला किया। तो अब इसी के तहत देखें तो जैसे कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम थे, तो जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में छात्र अध्ययन करते थे उनमें भी जो है छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो है सभी को समान रूप से देने का जो है कार्य किया था। यही था जो है शैक्षिक जो अवसर की समानता था, इस पर जो इन्होंने बल दिया कि जो शिक्षा सभी के साथ समान रूप से लागू हो, उसमें क्या किस किस पर जो है समान रूप से लागू हो, उसमें क्या क्या व्यवस्था कार्य किया जाए, इस पर उन्होंने बल दिया। तो अब आगे आता है छात्रों, जो विश्वविद्यालयी जो शिक्षा आती है तो उसके क्या उद्देश्य थे छात्रों। अभी तो मैं जो शैक्षिक जो अवसरों की जो समानता थी उस पर जो है बल देने का कार्य किया। और फिर इसी के बाद जो आता है विश्वविद्यालय शिक्षा, जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा थे उस समय के उनके भी कुछ थे उद्देश्य। जैसे इनका पहला था उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज करना। जो विश्वविद्यालय जो एजुकेशन थे इनका पहला उद्देश्य क्या था, नवीन ज्ञान की खोज करना। फिर अगला जो आता है पॉइंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, या जो सामाजिक एवं जो सांस्कृतिक मूल्य थे इनका भी जो विकास करना विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। अन्य भी थे उद्देश्य, जैसे पुराने जो ज्ञान थे, पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, ये भी विश्वविद्यालय जो एजुकेशन थे इसका भी था उद्देश्य। और जो प्रतिभाशाली जो युवक थे या बालक थे उनकी भी जो खोज करना। और इसी तरीके से देखें तो जो राष्ट्रीय जो चेतना थी उनका भी विकास कार्य करना ही विश्वविद्यालय जो शिक्षा या जो कोठारी समय में जो विश्वविद्यालय का गठन किया गया उसमें जो आयोग था इसका मुख्य उद्देश्य था। और जैसे इसमें आता है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उसका भी जो है निर्माण कार्य करना। तो यही हमारा उच्च जो है शिक्षा का या जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा होती है, यही विश्वविद्यालय जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो अब विश्वविद्यालय जो है मैंने शिक्षा के बारे में बताया। तो अब विश्वविद्यालय जो शिक्षा में मैंने जैसे एक टॉपिक था और है सामाजिक न्याय एवं समानता को इन्होंने प्रोत्साहन देना। तो विश्वविद्यालय जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या जो सामाजिक न्याय क्या समानता होती है, इस पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। तो यही था विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो छात्रों आज हम आप सबके समझ पहले कोठारी आयोग के बारे में बताया, भूमिका, इसके क्या उद्देश्य थे, क्या इसके मेंबर थे इसमें शामिल, फिर कोठारी आयोग की क्या सिफारिशें क्या सुझाव थे, इस क्रम में इसको बताने का पूरा हम प्रयास किए। फिर छात्रों हम मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों जय हिंद, जय भारत।